गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 के बच्चों को हिंदी से पहला पाठ कविता एक किरण आई छाई को पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। एक किरण आई छाई कविता का सस्वर वाचन, उसके बाद इसका मैं अर्थ में आपको बता रहा हूँ। एक किरण आई छाई, एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली। एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, जिस प्रकार सूर्य की एक किरणें आने से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एक नया एक नया ज्योति प्रकाशमान हो जाता है और सूर्य की किरणें पड़ने से पूरा ब्रह्मांड का कण सूर्य की लालिमा किरणों में रंग जाता है। और यही नहीं बल्कि पत्ती पत्ती डाली डाली सूर्य की एक किरण, सूर्य की एक लालिमा प्राकृतिक वनस्पतियों पत्ती पत्ती डाली डाली में भी लालिमा पैदा कर देती है। उसी प्रकार आपका भी जीवन होना चाहिए। इस कविता का मुख्य केंद्रीय भाव एक किरण आई छाई के माध्यम से कवि आपको संसार में कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी पंक्ति में एक किरण आई लाई, पूरब से सुखद सवेरा। एक किरण आई लाई, पूरब में सुखद सवेरा। हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, एक किरण आई लाई, पूरब में सुखद सवेरा। जिस प्रकार सूर्य की किरण जब सुबह में सुखद सवेरा लेकर आती है तो दिशाएं लाल हो जाती हैं। लाल हो गया धरा का घेरा। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, घेरा मतलब घेरा उसके चारों ओर, सुखद मतलब सुनहला, सबको सुकून पैदा करने वाला। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब पड़ती है तो एक सुखद सवेरा अनुभव होता है और दिशाएं लाल हो जाती हैं और पूरा धरती माँ का आंचल लालिमा से घिर जाता है। उसी प्रकार आप
आप सभी का भी कर्तव्य है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, एक किरण आई हंस हंस करी, फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन, गा रहे भौरे मीठे गाने। तीसरी पंक्ति में सोहनलाल द्विवेदी कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की लालिमा, सूर्य की किरण हंसते हुए यह संदेश देती है कि मेरा प्रथम जो है स्वागत प्रकृति के जो है सभी कणों में मुस्कान भरने का है। सूर्य की किरण हंस हंस कर पृथ्वी के समस्त कणों में मुस्कान पैदा कर देती है। फूल लगे मुस्काने, फूल मुस्कुराने लगते हैं। वही सुगंधित पवन, और सूर्य की लालिमा पाकर हवा भी अपने सुगंधित हवा को जो है बिखेरने लगती है। हवा सुगंधित बयार लेकर जो है चलने लगती हैं। गा रहे भौरे मीठे गाने, और सूर्य की किरणें का दस्तक पाकर, सवेरा पाकर भौरे भी मीठे गाने गाने लगते हैं। इस प्रकार हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उस सूर्य की किरणों की भांति बनो और सारे संसार में लालिमा पैदा कर दो। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कणी। सोहनलाल द्विवेदी जी अंतिम पंक्ति में इस कविता का मुख्य केंद्रीय भाव बताते हुए और तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी उस किरण की भांति बन जाओ, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण, और अपने जीवन को तुम इस दुनिया में ऐसे जो है प्रशस्त करो, अपने जीवन में ऐसी कर्मठता पैदा कर दो, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का एक एक कण तुम्हारी कर्मठता, निडरता, धैर्यता और मानवता से इस धरती का एक एक कण जो है प्रकाश से जो है पुंजमान हो जाए। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से, इस कविता से यही सीख मिलती है कि हमें एक किरण की लालिमा से सीख लेकर के हमें इस पूरे संसार को और अपने मानव जीवन को और विद्यार्थी जीवन को प्रकाशमान करना चाहिए। धन्यवाद। अगले जो है वीडियो में पुनः मैं आपसे लेसन 2 का मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।